नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसी स्त्री की कथा सुनाऊंगी आपको जो कलयुग में उसको जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण भगवान की एक झलक पाने के लिए वो पूरे जीवन तरसती रही। तो चलिए आइए मैं आपको विस्तार से उसके बारे में बताती हूँ। ये बात श्री कृष्ण के समय की है। श्री कृष्ण के ही गांव का एक ग्वाला था और उसका विवाह बचपन में हो गया था। पहले क्या होता था कि विवाह बचपन में ही हो जाया करते थे और बाद में गौना होता था। तो वो ग्वाला भी अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए जा रहा था। उसका विवाह बरसाने में हुआ था। तो एक दिन जब वो बैलगाड़ी से गौने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला कि मैं अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए जा रहा हूँ, गौने की रस्म के लिए जा रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बोले अच्छा ठीक है, जब तुम विदा करा कर लाओ तो भाभी को का मुख मुझे ज़रूर दिखाना एक बार। उसने कहा ठीक, कहकर बरसाने की ओर चल दिया। उसकी दुल्हन का नाम माधवी था। जब माधवी की माँ ने उससे कहा लाली तुम नंदगांव जा रही हो और वहाँ एक नंद का छोरा रहता है, जब भी वो तुझे दिखे तो तू उसकी शक्ल मत देखना और ना ही अपना चेहरा उसको दिखाना। उसने कहा माधवी ने ऐसा क्यों माँ? क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। बोली ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी माँ। उसके बाद वो गोकुल का ग्वाला उसको विदा करा करके ले जाने लगा। बैलगाड़ी में बैठ के वो लोग जा रहे थे तभी नंदगांव की सीमा में प्रवेश करते ही वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े मिल गए। श्री कृष्ण ने बड़ी खुशी खुशी से कहा प्रसन्नतापूर्वक, अरे भैया तुम भाभी को ले आए? तो उसने कहा हाँ मैं भाभी को विदा करा कर ले आया हूँ। तो भाभी से कहो कि जल्दी से भाभी अपना मुख दिखाए मुझे। तो उस ग्वाले ने कहा अपनी पत्नी से कि सुनो ये मेरा सखा है, बचपन का सखा है ये मेरा, इसका नाम है कृष्ण, इसे अपना मुख दिखा दो। तब माधवी ने जैसे ही कृष्ण नाम सुना तभी उन्हें याद आया कि अरे ये तो वही कृष्ण हैं जिन्हें मेरी माँ ने मना किया था अपना मुख दिखाने के लिए। तो माधवी अपने आप को और ढक कर बैठ गई और उन्होंने अपना मुख नहीं दिखाया। तब श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि भाभी अपना मुख दिखाओ ना। फिर भी माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। तब ग्वाले ने भी कहा कि सुनो अपना मुख दिखा दो, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। फिर श्री कृष्ण ने कई बार कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा ग्वाले से कि क्या ये कानी है जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रही? तब भी माधवी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा इतना परेशान होकर माधवी से कि तुम मेरा बार बार कहने पर भी अपना मुख नहीं दिखा रही हो, तो जाओ तुम भी क्या याद रखोगी, आज के बाद ना तो मैं तुम्हें अपना मुख दिखाऊंगा और ना ही तुम्हारा मुख कभी देखूंगा। तब से माधवी ये प्रतिज्ञा निभाती हुई आ रही हैं। जब भी श्री कृष्ण उन्हें कहीं भी सुनाई दे जाता कि आ रहे हैं या बाहर दिख जाते थे तो माधवी उनके रास्ते से हट जाती थी और अपने घर में घुस जाती थी और अपने आप को पूरा ढक लेती थी। जब कृष्ण भगवान गाय चराकर आते थे तो सभी लोग नंदगांव के जितने भी लोग थे अपने अपने घरों से बाहर आ जाते थे उनके दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। उल्टा माधवी उस समय अपने घर में घुस जाती थी और पूरा उस समय भी अपने शरीर को ढक लेती थी। की प्रतिज्ञा के कारण इंद्र के प्रकोप की वजह से इतनी जोरों की बारिश होने लगी कि सारे लोग परेशान हो गए। नंदगांव के लोग। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उनको बचाने के लिए गोवर्धन का पर्वत उठा लिया और सारे लोग उसी पर्वत के नीचे आ गए। अब सब लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उसी भागम भाग में माधवी का घूंघट उसके मुख से उठ गया। जैसे ही घूंघट उठा वैसे ही उसकी निगाह उस उंगली पर गई जिसने उस पर्वत को उठा रखा था। माधवी ने उस उंगली को देखा, इतनी सुंदर उंगली, ये किसकी है? उसके बाद उंगली के से उसकी निगाह गई उसके हाथ पर, ये हाथ कितना सुंदर है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी निगाह गई उनकी कंठ पर, फिर कंठ से मुख पर और मुख से आंखों पर। बस फिर क्या था,
उनकी आँखों को देखते ही रह गई माधवी, वहीं पर जड़वत सी शिथिल हो गई। उनकी आँखें जैसे पलकें उनकी झुकी नहीं रही थी, पलकें भी उनकी शिथिल पड़ गई थी और माधवी एक टक निहारे जा रही थी। इतनी सुंदर मुख किसका है ये? इतने में वो सोच ही रही थी कि उनकी सखी बोली, माधवी तुझे क्या हो गया? सब इधर से उधर भाग रहे हैं और तू एक ही जगह खड़ी है। तब माधवी ने कहा कि ये कौन है जिसने गिरिराज को धारण किया हुआ है? तब उसकी सखी ने कहा, माधवी ये वही कृष्ण हैं जिनसे तू अपना मुख छुपाती थी और जिनका तू मुख नहीं देखती थी, ये वही श्री कृष्ण हैं। इतना सुनते माधवी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी माधवी मन ही मन में सोचती है, माँ ये तूने क्या करवा दिया मुझसे? कैसी शिक्षा दे दी माँ तूने मुझे, और मुझे कन्हैया के दर्शन से आज तक वंचित रहना पड़ा माँ। उसी क्षण से उन्होंने ये प्रण किया कि आज से मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, ये सब लाज लज्जा मैं छोड़ दूँगी। और कहते हैं कि वही माधवी गोपी ने अगले जन्म में मीराबाई के रूप में जन्म लिया था। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मीराबाई किसी भी लोक लज्जा को नहीं मानती थी, ना ही वो किसी नियम कानून को मानती थी, जो कि एक कन्या के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा जीवन उन्होंने जिया, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई और उनको समर्पित हो गई, और उनकी भक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और अपने पिछले जन्म की गलती को सुधार लिया। उनकी एक झलक पाने के लिए उन्होंने सारी लोक लज्जा को त्याग दिया था और पूरा जीवन उन्हीं के लिए समर्पित कर दिया था। मीराबाई को माधवी गोपी इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि मीरा उन्हें गिरधर या गिरधारी ही बोलती थी, क्योंकि उन्होंने श्याम सुंदर का मुख पहली बार गिरिराज उठाए हुए ही देखा था, जिससे उन्हें प्रेम हो गया था। तो ये थी मीरा के पिछले जन्म की कथा। मीरा कौन थी ये अब आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।